हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। इंटरनल सिक्योरिटी का अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो मे बी आप वहाँ पे देख लें। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिए थे। आज से हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट। ठीक है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन थ्रेट है, जो भी हमारे देश को खतरा है, वो खतरा कितने तरीके से है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। और एक दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का एट्रीब्यूट क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौटिल्य रॉट इन अर्थशास्त्र दैट स्टेट कैन बी रिस्क फ्रॉम 4 थ्रेट्स। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि एक स्टेट है, स्टेट बोले तो एक देश को 4 तरीके से खतरा हो सकता है। वो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल, तीसरा है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, चौथा है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। तो मैं एक एक करके इस चारों समझाता हूँ। पहला बात करते हैं इंटरनल का। तो देखिए, इंटरनल का मतलब होता है जैसे कि ये हमारा कंट्री है और यहाँ से कोई एक पीपल है, ठीक है, वो यहाँ के देश को ही तोड़ने के लिए काम कर रहा है, तो उसको बोला जाता है इंटरनल थ्रेट। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कल को ये खालिस्तानी जो भी है यहाँ पे पंजाब में, तो वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, इंडिया को तोड़ने का काम करेंगे। जहाँ पे वे लोग, जो इंडिया के लोग ही इंडिया को तोड़ने या फिर उसे बांटने का कोशिश करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इंटरनल थ्रेट। ठीक है, तो पहला मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा इंटरनल थ्रेट क्या होते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल थ्रेट। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई देश, बाहर के देश है, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, जो भी यहाँ पाकिस्तान है, वहाँ पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, नोट कीजिएगा, अगर वो डायरेक्टली आ जाते हैं और वो बॉर्डर पे आके लड़ाई करने लगते हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया एक्सटर्नली थ्रेट। जैसे कि यहाँ पे चाइना है, ठीक है, तो चाइना क्या करता है, चाइना बार बार यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है, कभी अरुणाचल के प्रदेश के थ्रू, तो कभी लद्दाख के एरिया के थ्रू। तो क्या करता है, इंडिया में एक थ्रेट पैदा करता है। तो वो थ्रेट कैसा हो गया, ये 2 थ्रेट जो पाकिस्तान और चाइना पैदा कर रहा है इंडिया पे, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल थ्रेट। फिर है इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, यानी कि देखिए, एडेड मतलब होता है कुछ पैसा देना या फिर कुछ ऐसा सामान देना जिससे कि उसका जीवन यापन चल सके। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पैसे का ही बात करते हैं, पैसा, धन, दौलत, सोना, कुछ भी। तो जो अंदर के लोग, ये थोड़ा बेसिक समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI भी इस पे लगा सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। अब मैं इसका ना एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ कहीं हमारा इंडिया है। अब मान लीजिए कि यहाँ कल के यूरोप में कोई घटना घट जाता है, जैसे कि मान लेता हूँ मैं, वहाँ का कोई मंदिर है जो टूट गया है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, इंडिया के लोग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना। वो लोग बोलेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे कि वहाँ का मंदिर टूट गया है, आप कुछ एक्शन लीजिए। तो वहाँ का जो लोग हैं, यानी इंडिया के जो लोग हैं, वो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं अब बाहर के लोगों को, ताकि, सुनिएगा, ताकि वहां पे थ्रेट पैदा किया जा सके। अब मान के चलिए कि वो बाद में पकड़ा गया कि नहीं, ये जो था इंडिया का ही व्यक्ति है, और फिर रिटर्न में जब ये हम पे अटैक करेगा, कौन, यूरोप, इंडिया पे, तो वो कैसा थ्रेट हो गया, वो हो गया इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। यानी कि जो भी थ्रेट पैदा हुआ है वो हमारे देश के लोगों ने पैदा किया था बाहर के देशों के लिए, लेकिन बाहर के देशों ने इससे बदला लेने के लिए इंटरनल में एक थ्रेट पैदा किया, तो उसको क्या बोला जाता है, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। ये VVI है, मतलब आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई बाहर के देश के लोग, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान जब डायरेक्टली अटैक करेगा, ठीक है, नोट कीजिएगा, अगर पाकिस्तान डायरेक्टली अटैक किया तो पहला कैटेगरी में आ जाता है, सॉरी, दूसरा कैटेगरी में आ जाएगा एक्सटर्नल में। लेकिन पाकिस्तान अगर
पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो कि जम्मू कश्मीर तो हमारा एरिया है ना, अगर वहां पाकिस्तान इसे फंड कर रहा है ताकि यहां पे थ्रेट पैदा किया जा सके, तो वो बोला जाता है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। यानी हमारे इंटरनल एरिया में एक्सटर्नल के पीपल ने क्या किया है, ऐड किया है, यानी कि उसे कुछ पैसे दिए हैं ताकि यहाँ पे आतंक का माहौल बनाया जा सके। तो समझ गए होंगे आप मेरे ख्याल से। यानी कि एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान अगर डायरेक्टली हमारे बॉर्डर पे अटैक करता है तो वो हो जाएगा दूसरा वाला पॉइंट, एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान हमारे ही देश के किसी लोग को यहाँ पैसा दे देता है, ठीक है, कुछ पैसा देते हैं और यहाँ के लोगों को वो पैसा से अगर वो थ्रेट पैदा किया जाता है तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नली एडेड इंटरनल। हमारे सोसाइटी में यही 4 प्रकार के थ्रेट बताए गए हैं, जो कि ऊपर है, होते हैं 4 ही प्रकार के, ये 4 ही हैं जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बोलता है द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आल्सो इम्पैक्ट आवर इंटरनल सिक्योरिटी। सही बात है भाई, कि हमारा जैसे बाहर का देश का, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह में जो भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी के डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। मैं आपको इससे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। पाकिस्तान जो है सो बहुत ही मंदी कगार पे है, वो कभी भी बर्बाद हो सकता है, वो कभी भी दिवाला उसका निकल सकता है। तो पाकिस्तान क्या करेगा ना, वो पाकिस्तान सोचेगा कि मेरा तो भैया हम तो जाने ही वाले हैं सनम, तुमको भी ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेगा पाकिस्तान की, बोले सोचेगा कि नहीं हम तो जा ही रहे हैं तो इंडिया को भी ले जाते, तो अपना जो एटम बम है वो फोड़ सकता है इंडिया पे। वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि जान रहा है वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करने वाला है वर्ल्ड में, ठीक है। इसी वजह से क्या करेगा, इंडिया पे कुछ अटैक कर सकता है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका, जैसे कि उस वहाँ चेंजिंग हुआ। चेंजिंग क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को खाने पीने कुछ सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, इंडिया में सोचेंगे, जलन होगी ना, तो जलन होगी तो डायरेक्टली ही वो इंडिया पे अटैक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, चेंजिंग एनवायरनमेंट आल्सो इम्पैक्ट आवर इंटरनल सिक्योरिटी। तो मान लीजिए कल को अगर कहीं पे दूसरे देश में अटैक होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं श्रीलंका है, श्रीलंका को भी अगर कहीं अटैक होता है तो क्या करेगा वो श्रीलंका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे तमिलनाडु के एरिया में भी अटैक कर सकता है। वहाँ जो आतंकवादी है वो सोचेंगे कि चलो यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है, थोड़ा मोड़ा इंडिया पे भी इम्पैक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्रेट है कहीं बाहर की कंट्री में, याद रखिएगा यहाँ सारे मेंशन किए गए पड़ोसी देश, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, फिर यहाँ कहीं बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर वहाँ पे कोई इफेक्ट होता है तो हमें, ये बेसिक सी बात है, ठीक है, हमारे देश को भी खतरा हो सकता है। Therefore, it can be said that in today's information, the digital age, security threats, both internal and external, are interrelated, cannot be seen in the isolated from each other. देखिए ये जो बुक है ना, इस बुक का बेसिकली सार यहीं लिखा हुआ है। जैसे कि बात समझिए, जैसे कि हमारा जो देश है, उस हमारे देश में जितना खतरा एक्सटर्नल के थ्रू हो सकता है, जितना डेंजरस हमारे लिए एक्सटर्नल के लोग हैं, उतना ही खतरा इंटरनल भी हो सकते हैं। अगर मान के चलिए कल का जो ये नागालैंड है वो एक अलग नेशन का मांग करने लगता है, तो क्या ये हमारे देश के लिए खतरा नहीं है? खतरा है। तो वैसे खतरे जो कि अपने ही देश के लोग कर रहे हैं वो तो इंटरनल सिक्योरिटी है, और इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिख रहा है। और ये जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना और एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, ये दोनों को हम लोग अलग नहीं देख सकते हैं। दोनों का दोनों थ्रेट है। आतंकवादी चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर, आतंकवादी होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि मैं बताता हूँ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 समझिएगा 39 जो स्टेट थे ना वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। कितने? 39 स्टेट जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हुए हैं, यानी 39 कंट्रीज जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हुए। आउट ऑफ दीज 5 आर डिसइंटीग्रेटेड बाय बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड अदर 34 ड्यू टू फेलियर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। समझिए बात को। जैसे कि जिसमें से 39 स्टेट थे वो टूट गए हैं। क्यों टूटे?
वो टूटे होंगे दो कारण से, या तो कोई बाहर का देश वाले आकर तोड़े हैं, तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ 5, ओनली 5 कंट्री बाहर के देश तोड़े हैं, और बाकी के जो एक सिविलियन हो गया, सिविल अटैक हो गया, एक कुछ ऐसे लोग ही, देश के लोग ही झगड़ा करने लगे, तो वैसे में कितने कंट्री टूट गए हैं? वैसे में कंट्री टूटे हैं 34। ठीक है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ मैनेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैनेज है ना, वो कहीं ना कहीं कंट्री नहीं कर पाया, और वो 39 कंट्री में से 34 कंट्री टूट गए। ठीक है, किसके कारण से? लोगों के कारण से, उसी देश के लोगों के कारण से। दिस फेल्यूर्स वर ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड वेरियस रीजन, बट फेल्यूर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वॉज कॉमन फैक्टर अमॉन्ग देम। समझिए बात को, ये जो देश टूटे हैं ना, 29 में से जो 34 टूटे हैं, वो तो देश के लोगों ने तोड़ा ना, तो देश के लोगों ने जब तोड़ा तो वो क्या कारण रहा? वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स, जो ये बहुत रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई धर्म के नाम पे देश बना दे, कोई लैंग्वेज के नाम पे धर्म बना दे, कोई अपना कल्चर के नाम पे धर्म बना दे, मतलब ये कंट्री बना दे। ये जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अपने ही देश के लोग बहुत सारे कारण से देश बना सकते हैं, लेकिन जिसमें से सबसे बड़ा कारण है वो है इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई देश का किंग बहुत ही ज़्यादा सख्त हो, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, तो क्या करेगा? वो दो ग्रुप लड़ रहे हैं, उन दोनों में समझौता करा देगा। लेकिन यहाँ पे समझौता नहीं हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी ठीक से नहीं था, मैनेज नहीं कर पाए, इसीलिए 39 में से 34 जो है कंट्री टूट गए। ठीक है, ओवर द years, the challenge of internal security has grown manifold and assuming alarming proportions। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। अलार्मिंग प्रोपोर्शन का मतलब होता है जैसे कि खतरे की घंटी भी एक टाइप से बोल सकते हैं, कि जो हाल के सालों में है, जो चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी का जो चैलेंजेस है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कह रहा है जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कैसे? और ये कहीं ना कहीं हमारा देश का जो ग्रोथ है ना, उसको डैमेज करता है। अगर मान के चलिए कल को तमिलनाडु यहाँ से टूटने की कोशिश कर जाए, ठीक है, बोलेगा ना हमें एक अलग नेशन बनाना है, यहाँ के लोग ही अफेक्ट करने लग जाए, तो क्या होगा? एक टाइप से हमारा देश का जो ग्रोथ है वो कम होगा, खराब होगा ना हमारा देश का ग्रोथ। तो ये तमिलनाडु कट जाए, छोटा सा ही भाग कट जाए, तो हमारा देश का जो ग्रोथ है वो कम हो सकता है। तो वही कह रहा है कि जो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। देयरफॉर नो सरप्राइज टू द यूपीएससी हैज इंक्लूड इंटरनल सिक्योरिटी एज अ सेपरेट टॉपिक इन द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन सिंस 2023। और इसी वजह से हमें कोई, देखिए इस बात का हमें कोई आश्चर्य ही नहीं है कि यूपीएससी जो है सो 2013 में इंटरनल सिक्योरिटी को एक सेपरेट टॉपिक बना दिया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1.1। ठीक है, 1.1.1। अब आते हैं 1.1.2 में। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसका क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? द मेन एट्रीब्यूट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आर, क्या क्या है देख लेते हैं भैया। पहला क्या बोल रहा है? सिक्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल सॉवरेनिटी। यानी कहीं ना कहीं हमें जो इंटरनल इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, जो भी देश का जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना है, और इंटरनल सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है। मेंटेन डोमेस्टिक पीस, जो भी डोमेस्टिक पीस है, जो भी देश का शांति है, उसको मेंटेन करना है। कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसको कहीं ना कहीं काम है। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ उसको मेंटेन करना। याद रखिएगा, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आर्टिकल 14 है, मैं लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल 14 है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये डायरेक्टली ही पूछ देता है कहीं भी, रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो वो आर्टिकल 14 के अंदर आता है। अगला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द फेयर इम्प्लाइंग द इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर द पीपल एज गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी हमारे देश के लोगों को, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है कि उन्हें फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, वो कहीं ना कहीं उन्हें देना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में छूट रहा है, ये जो सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसा आज़ादी नहीं दिया हुआ है, उन्हें इम्प्लाई करना, उसे क्या बोलते हैं? इसे ये भी एक तरफ से एट्रीब्यूट है। फिर लास्ट है
पीसफुल को एक्सिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मोनी, यानी कि जो भी कम्युनल हार्मोनी है, दो धर्मों के बीच में जो भी एक रिलेशंस है उसको मेंटेन करना, उसके बीच में शांति बनाए रखना, ये सब क्या काम है? ये सब एट्रीब्यूट्स है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी क्या क्या एट्रीब्यूट्स ये सारे हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।